फ्रेंड्स, आज से सीरीज़ का सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है और सेकेंड यूनिट है सिंगल फेस एंड थ्री फेस एसी सर्किट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट क्या होता है और एसी वोल्टेज क्या होता है। फ्रेंड्स, आज से सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप जाके फर्स्ट यूनिट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एसी सर्किट क्या होता है और एसी वोल्टेज क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन एसी सर्किट देख लेते हैं क्या होता है। फ्रेंड, बहुत ही इजी है एसी सर्किट समझना। देखिए, एसी सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट की मीनिंग क्या होती है, यानी अल्टरनेट यानी एक के बाद एक। इसका मतलब है ना, ये होता है इसमें देखिए, ये मैंने एसी वोल्टेज सोर्स लगा के रखा है इस सर्किट में। अब देखिए, जब अगर अपन एसी सोर्स अगर लगा देते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसमें जो करंट का फ्रेंड डायरेक्शन होता है ना, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखिए, एक बार करंट देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है और एक बार करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फ्रेंड्स, एसी सर्किट में ऐसा ही होता है, यानी एक बार करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज होती है। ऐसा मात्र होता है एसी सर्किट में, मगर डीसी सर्किट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम ही होती है। अगर आपको कभी भी अगर एसी सोर्स कभी भी अगर कनेक्ट दिखे तो आप समझ जाइएगा इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। यानी एक बार करंट पॉजिटिव जाएगा, एक बार यानी क्लॉकवाइज जाएगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मैंने ये दो डायग्राम इसीलिए अलग अलग बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। ये डायग्राम सेम यही है, ठीक है। इसको मैंने करंट की डायरेक्शन एक बार ऐसे दिखा दी है और एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखा दी है। ऐसा मात्र कब होता है, जब अपन अपना एसी सोर्स कनेक्ट होता है। फ्रेंड्स, अब जो एसी सर्किट होता है, एसी सर्किट में क्या होगा, इसमें जो करंट जब फ्लो होगा तो इसमें करंट को फ्लो रेजिस्टेंस जैसे होने नहीं देता है, जैसे कैपेसिटर करंट को फ्लो होने नहीं देता है, जैसे इंडक्टर करंट को फ्लो होने नहीं देता है। यानी ये प्रतिरोध करते हैं करंट का, यानी अपोज करते हैं करंट का, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा के रखा है, ठीक है। तो और ऐसे ही कोई भी लोड हो सकता है अपना एसी सर्किट में, जैसे कैपेसिटिव, ठीक है। ये कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर की वजह से कौन सा लोड आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। इसके वजह से भी क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता है, यानी ये भी अपोज करता है करंट का। अब ये देखिए, इंडक्टर लगाया है, तो इंडक्टर में कौन सा लोड अपन बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो कंपोनेंट होते हैं, ये अपने तीनों कंपोनेंट होते हैं अपने एसी सर्किट में, ठीक है। और एसी सर्किट में होने की वजह से क्या होता है, करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक है। ये मात्र एसी में ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपना डीसी सोर्स होता है तो उसमें मात्र वर्क क्या करता है, रेजिस्टेंस बस अपोज करता है, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस उसमें नहीं होता है डीसी सर्किट में, मात्र उसमें होता है एसी सर्किट में। मगर एसी सर्किट में ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। एसी सर्किट में ये तीनों चीज़ें काम करती हैं, तीनों चीज़ें अपोज करती हैं करंट का। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपन एसी वोल्टेज क्या होता है। फ्रेंड्स, जो एसी वोल्टेज होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए क्या होगा, ये हमेशा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार करंट क्लॉकवाइज जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ये फ्रेंड्स क्यों होती है चेंज, क्योंकि फ्रेंड्स जो जनरेटर से अपन बिजली जो जनरेट करते हैं उसके अंदर ही ऐसा होता है, ठीक है। तो अपन को आउटपुट में भी कैसा करंट मिलता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए, जब अपना जो जनरेटर है, जब जनरेटर जैसे देखिए रोटेट होता है, तो जब 180 डिग्री पे यानी जनरेटर अपना रोटेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जनरेटर के जो अंदर होता है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। ये देखिए, 180 डिग्री के बाद जैसे ही जनरेटर, ठीक है, रोटेट हो जाएगा, 180 डिग्री से और घूमेगा जनरेटर, तो देखिए करंट की डायरेक्शन यहाँ देखिए चेंज हो रही है, ठीक है। अब जैसे फिर 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी एक बार पॉजिटिव जाएगी और एक बार नेगेटिव जाएगी। फ्रेंड्स, ये सब समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं साइनसॉइडल वेव और साइनसॉइडल वेव कैसे जनरेट होती है, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये कैसे हो रहा है। बस अभी आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है।
क्योंकि एक बार पॉजिटिव जाएगा करंट और एक बार नेगेटिव जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरेटर में ही ऐसा होता है। और फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। मैंने लिख के रखी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसकी सीधी सीधी मीनिंग ये होती है कि ये जो करंट की डायरेक्शन में चेंज कितने बार होती है? 1 सेकेंड में 50 बार इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। यानी 25 बार पॉजिटिव और 25 बार नेगेटिव। यानी इतनी तेजी से होता है ये कि 1 सेकेंड में 50 बार होता है। इसी को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है कि फ्रीक्वेंसी की मीनिंग क्या होती है, क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी का। फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी की मीनिंग ही यही है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है 1 सेकेंड में 50 बार। बहुत ही फास्ट होती है, अपन को समझ में नहीं आता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। करंट की डायरेक्शन मात्र चेंज होती है किसमें? एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, मगर डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है। मगर एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एसी वोल्टेज अपना होता है, एसी वोल्टेज अगर कहीं पर भी अगर अपन अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, वो कितनी चेंज होगी? 1 सेकेंड में 50 बार चेंज होगी करंट की डायरेक्शन। मगर डीसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही होती है। फ्रेंड्स एसी जो सर्किट है उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है, इसमें अपोजिशन 3 कंपोनेंट का लगता है। यानी जो 3 अपने कोई भी इक्विपमेंट अगर कनेक्ट होंगे तो अपन का उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। ये जो तीनों होते हैं ये करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, ये अपोज करते हैं करंट का। ठीक है, मगर डीसी सर्किट में ये 2 चीज नहीं होती हैं, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी वो उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, अपोजिशन नहीं कर पाती हैं डीसी सोर्स में। ठीक है, मगर एसी सर्किट में, एसी सोर्स में, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट वर्क करते हैं। फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एसी सर्किट क्या होता है और एसी वोल्टेज क्या होता है। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। एक बार करंट क्लॉकवाइज जाएगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स जो जनरेटर होता है वही आउटपुट में अपन को इसी तरीके की पावर निकाल के देता है। क्योंकि जो जनरेटर होता है वो करंट की डायरेक्शन चेंज करता है। कब चेंज करता है? जैसे ही जनरेटर 180 डिग्री से ज़्यादा रोटेट होता है, ठीक है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और फ्रेंड्स क्यों चेंज हो जाती है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं कि करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, जनरेटर में ही ऐसा होता है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और इसी को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज किसमें होती है? एसी सर्किट में होती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में 50 बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एसी सर्किट क्या होता है और एसी वोल्टेज क्या होता है। फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड और इस सीरीज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अगर अपन का आएगा तो कौन सा, किस टॉपिक में आएगा? व्हाट इज साइनसोइडल ईएमएफ, ठीक है, हाउ इट इज जनरेटेड इन अ कॉइल, और सेकंड है एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ द साइनोसाइडल एसी वोल्टेज, और थर्ड है अपना एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। ये मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में ये सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने फर्स्ट यानी यूनिट नहीं देखी है तो फर्स्ट यूनिट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है ना उस पर भी मैंने दे दिया है। और इस वाली जो चैनल की प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इस प्लेलिस्ट में आप विजिट करिएगा तो इसमें सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे BEE सब्जेक्ट के। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे जो चैनल का आइकन देख रहे हैं, इस चैनल के आइकन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।